खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अयारी है, सुल्तानी भी अयारी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त तमाम के तमाम मुस्लिम देशों की हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि ना तो उनकी हैसियत इजराइल के बराबर है, ना तो वो हमास से लड़ने की औकात रखते हैं। गजा में 70,000 फिलिस्तीनियों के कत्ल के बाद जब 10 अक्टूबर को सीजफायर लागू किया गया, तब से आज तक इजराइल ने गजा में अपने हमले को नहीं रोका है। रोजाना गजा में लोगों की मौत हो रही है। ना तो अमेरिका इजराइल को रोक रहा है, ना तो ट्रंप के साथ फोटो खिंचाने वाले मुस्लिम ममालिक ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं। इतनी भी इनमें हिम्मत नहीं है कि ट्रंप से पूछ सके कि जब सीजफायर हो चुका है तो फिर गजा पर इजराइल हमले क्यों कर रहा है। खैर, लंबी लंबी डीके हाँकने के बाद अब सब अपने अपने बिल में दुबक कर बैठ गए हैं, क्योंकि गजा में मुस्लिम देशों की तरफ से ज्वाइंट मिलिट्री फोर्स भेजने की बात चल रही थी। उस फौज को गजा में भेजने से मुस्लिम देशों ने इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है गजा में हमास के साथ उनकी सीधी टक्कर हो सकती है। और अगर उनकी फौज ने हमास के साथ मिलकर इजराइल से पंगा लेना शुरू कर दिया तो फिर अमेरिका उन मुस्लिम देशों की हालत पंचर कर देगा जिन्होंने अपनी फौज गजा में भेजी। लिहाजा सबने अपने नए नए बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे सुनने और देखने के बाद समझ में आ चुका है कि यह इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनने वाला नहीं है। इसे ही आईएसएफ कहा जा रहा है। इस फौज को गजा में भेजने का मकसद बिल्कुल साफ था। गजा में जंग के दौरान वहां लोकल इंतजामिया और सिविल स्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बिजली, पानी, हेल्थ और दीगर बुनियादी सुविधाएं चरमरा गई हैं। हमास और दूसरे फिलिस्तीनी हथियारबंद संगठनों की मौजूदगी को खत्म करना ही इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का काम था। यानी इनको सीधे सीधे फिलिस्तीनियों से जंग नहीं करना था, बल्कि उनके हथियार वापस लेना था, ताकि उन्हें डिसआर्म्ड किया जा सके, यानी निहत्ता किया जा सके। लेकिन ऐसा करना किसी नई जंग को दावत दे सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि केवल एक इंटरनेशनल फोर्स के जरिए ही यहाँ के हालात को सुधारे जा सकते हैं। लेकिन फिलिस्तीनी गुट अपने हथियार इनको क्यों देने जाएंगे? वो सीधे सीधे कह चुके हैं कि हम अपने हथियार फिलिस्तीनी हुकूमत की बनाई जाने वाली नई फौज को देंगे। दूसरे देश की फौज को हम अपने हथियार क्यों देंगे? कल को निहत्ता होते ही दुश्मन हम पर हमला कर देगा, तब हम क्या करेंगे? फिलहाल ट्रंप की इस प्लानिंग की छीछालेदर हो चुकी है। मुस्लिम देशों ने इस प्लानिंग से धीरे धीरे हटना शुरू किया। सबसे पहले यूएई ने साफ कहा कि कानूनी तौर पर कोई तरकीब वाज़ेह नहीं है, इसलिए वो इस फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा। यूएई का कहना था कि किसी भी इंटरनेशनल मिलिट्री फौज की मिशन में शामिल होने से पहले साफ साफ इंटरनेशनल कानून की मंजूरी जरूरी है। असल में यूएई नहीं चाहता था कि वो सीधे अमेरिका के मिलिट्री प्लान का हिस्सा बने, खासकर तब जब सऊदी अरब ने अब तक कोई बड़ा किरदार अदा नहीं किया। यूएई ने सिक्योरिटी और सियासी जोखिम का हवाला देकर फौज भेजने से इनकार कर दिया है। जॉर्डन ने भी कहा कि कोई भी मुस्लिम देश गजा में लड़ाई के लिए सैनिक नहीं भेजेगा। जॉर्डन ने कहा कि मिलिट्री मिशन उनके नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी की जरूरतों के मुताबिक नहीं है। दरअसल जॉर्डन अपने अंदरूनी सियासी हालात से परेशान है। पनाह गुज़ीन उसके लिए परेशानी की बड़ी वजह है, जिसमें एक बड़ी आबादी फिलिस्तीनियों की है। बॉर्डर की सिक्योरिटी भी उसके लिए चैलेंज बना हुआ है। तुर्की ने शुरू में फोर्स में शामिल होने पर बात कही थी, लेकिन इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि तुर्की की फौज को गजा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तुर्की ने कहा कि वे केवल इंसानी और निगरानी में मदद कर सकता है, मिलिट्री मिशन में मदद नहीं करेगा। इसकी सबसे खास वजह यही है कि तुर्की हमास को सपोर्ट करता है। वो हमास के मददगार के तौर पर देखा जाता है, जिसकी वजह से इजराइल ने उसे गजा में आने से रोक दिया है। लिहाजा तुर्की भी गजा से दूर रहना चाहता है। मिस्र को आईएसएफ का लीडर माना जा रहा था, लेकिन उसने साफ कहा कि फौज भेजना मुमकिन नहीं है। मिस्र ने कहा है कि सियासी और डिप्लोमेसी का बहुत ज्यादा जोखिम है। मिस्र अपने बॉर्डर को कंट्रोल करना चाहता है, गजा में सीधे असर रखता है, किसी इंटरनेशनल फोर्स के कंट्रोल में नहीं देना चाहता। इंडोनेशिया ने कहा कि अगर बुलाया गया तो सैनिक भेज सकते हैं, लेकिन बाद में हालात का जायजा लेने के बाद उसने भी मना कर दिया। वो मिलिट्री मिशन में मदद नहीं कर सकता है, वो सिर्फ गजा में मदद और सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं, लेकिन हमास से हथियार हासिल करने का काम नहीं कर सकता। अजरबैजान ने कहा कि केवल पूरी तरह से सीजफायर होने के बाद ही इस पर गौर करेगा, क्योंकि गजा में पूरी तरह से जंग रोकना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इजराइल उस पर लगातार हमले कर रहा है, जिसे रोकना फिलहाल नामुमकिन है। लिहाजा अजरबैजान भी गजा से कन्नी काट रहा है।
सऊदी अरब ने चुप्पी बनाए रखी, जो असल में एक तरह का इनकार है। वो हमास के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि गजा में मौजूद फिलिस्तीनियों के लिए उनके देशों में हमदर्दी है, और एक भी फिलिस्तीनी का खून अगर अरब की गोली से बहता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान का बयान भी कुछ इसी तरह का है। वो भी शुरू में खूब कूद रहा था, लेकिन उससे भी समझ में आ गया कि गजा से दूर रहने में ही उसकी भलाई है, वरना उसके अपने देश में हुकूमत के खिलाफ बगावत हो जाएगी। कतर ने कहा कि वो केवल डिप्लोमेसी और इंसानी मदद कर सकता है, मिलिट्री मदद नहीं कर सकता, यानी उसने भी फौज भेजने से मना कर दिया है। इस तरह मुस्लिम देशों ने गजा में ISF भेजने से मना कर दिया। इसके पीछे का अहम वजह आपको पता चल ही गया। कोई भी हमास को लेकर जोखिम नहीं उठाना चाहता है। गजा में अगर इसराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की फौज एकजुट होकर लड़ने लगी, तब अमेरिका से भी रिश्ते खराब हो जाएंगे। यही वजह है कि खाड़ी देश अपनी फौज कहीं भी जोखिम में नहीं डालना चाहते। ऐसे हालात में ट्रंप इंतजामिया की पूरा प्लान मुस्लिम देशों ने खराब कर लिया है। ISF को गजा में भेजने का सपना अब केवल सियासी और डिप्लोमेटिक बयानबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम देशों ने साफ संदेश दिया कि वे इस तरह के किसी भी मिलिट्री मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे और केवल डिप्लोमेसी और सियासी किरदार अदा कर सकते हैं, जंग नहीं लड़ सकते। इस पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए तो गजा में इंटरनेशनल फोर्स का ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है, जिसका हकीकत कुछ भी नहीं। UAE, जॉर्डन, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, अजरबैजान, सऊदी अरब और कतर सभी ने अपने अपने बहाने बनाकर ISF में हिस्सा लेने से इनकार कर चुके हैं। कुछ देशों ने कानूनी और सिक्योरिटी को वजह बताकर गजा जाने से इनकार कर दिया है, तो कुछ ने सियासी रोल अदा करने की बात कही है। खैर, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इजराइल का मकसद पूरा हो गया है। उसने अपने बंधकों को छुड़ा लिया है। अब गजा को तबाह बर्बाद करने से कोई रोक नहीं सकता है। गजा में रोजाना खून बहाया जा रहा है, पर अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा। अरब और दूसरे मुस्लिम देश भी कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो गजा के साथ इन लोगों ने धोखा कर दिया है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, ऐ इश्क हम तो अब तेरे काबिल नहीं रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।